सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश। तहसील व जिला ननकाना साहब वाक़या मगरबी पंजाब पाकिस्तान में है। ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान इसी जगह पर कायम है। सिख मजहब के 3 बुनियादी और बहुत अहम मुकामात हैं जो कि तीनों पाकिस्तान में मौजूद हैं। ननकाना साहब में मौजूद गुरुद्वारा जन्म स्थान जो कि बाबा जी गुरु नानक की जाए पैदाइश है। उसके अलावा करतारपुर जिला नारोवाल में वो जगह जहां बाबा गुरु नानक ने वफात पाई, और तीसरा मुकाम हसन अब्दाल में मौजूद पंजा साहिब जहां के बाबा जी गुरु नानक ने खासा वक्त गुजारा। हम कुछ दोस्तों ने ननकाना साहब जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि गुरुद्वारा जन्म स्थान देख सकें। जब हम गुरुद्वारा पहुंचे तो खासा गर्म दिन था। ये गालिबन 30 जून और जुमा का दिन था। मेन गेट पर सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम था और तलाशी लेकर ही सिक्योरिटी वाले किसी को अंदर जाने देते थे। ताहम इस वजह से गेट पर रश भी बढ़ जाता था। हमें एक यहाँ के रहने वाले सरदार अबनासी सिंह साहब ने रहनुमाई फराहम की और सिख मजहब और गुरुद्वारा के बारे में काफी मालूमात फराहम की। मेन गेट से अंदर दाखिल होने के बाद दाईं तरफ जन्म स्थान की पुरानी इमारत है जिस पर पीला रंग किया गया है। साथ ही वसीओ अरीज लॉन और ज़ायरीन जो अप्रैल और नवंबर में दुनिया भर से आते हैं उनके लिए वसी रहायशों के लिए कमरे कसीर तादाद में मौजूद हैं। इससे आगे ज़ायरीन एक स्टॉल पर अपने जूते जमा करवाते हैं क्योंकि गुरुद्वारा में नंगे पांव लेकिन सर को ढांप कर ही दाखिल होने की इजाजत है। गुरुद्वारा की मरकजी इमारत नई तामीर हुई है और बहुत शानदार और बावकार है। इमारत में दाखिल होने से पहले ज़ायरीन को सर ढांपने के लिए रुमाल मुहैया किए जाते हैं। जब हम मरकजी इमारत में दाखिल हुए तो सामने एक बुजुर्ग सरदार ग्रंथ साहब को पढ़ रहे थे जो कि सिखों की मजहबी किताब है। सरदार अबनासी सिंह ने हमें बताया कि सिखों के 10 गुरु या मजहबी पेशवा हुए हैं जिनका सिलसिला बाबा गुरु नानक से शुरू हुआ था और ग्रंथ साहब को 11वां गुरु तस्लीम किया जाता है और ग्रंथ साहब को एक जिंदा वजूद की हैसियत से इज्जत और एहतराम दिया जाता है। आगे हमने वो कमरा देखा जहां ग्रंथ साहब को तख्त पर रखा हुआ है। बकौल अबनासी सिंह साहब ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसको हमेशा से तख्त नसीब हुआ है। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब पंजाब पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद हिंदू महंतों ने उनसे साथबाज करके गुरुद्वारा जन्म स्थान पर कब्जा कर लिया। महंत गुरुद्वारा जन्म स्थान की बेअदबी करते और आए हुए यात्रियों को तंग करते। गुरुद्वारा की ये हालत सिखों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए उन्होंने गुरुद्वारा जन्म स्थान के हिंदू महंतों से आज़ाद कराने का फैसला किया। 20 फरवरी 1921 को जत्थेदार सरदार लक्ष्मण सिंह दारूवाल तकरीबन 200 जांबाज सिखों का जत्था लेकर गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचा। हिंदू महंत नारायण दास ने गुरुद्वारे का कब्जा छोड़ने से इनकार कर दिया और उसके गुंडों ने उन तमाम नहत्ते सिखों को बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिया और जत्थेदार भाई लक्ष्मण सिंह को गुरुद्वारा के अंदर मौजूद दरख्त के साथ उल्टा लटकाकर जिंदा जलाकर हलाक कर दिया गया। इस तरह सिखों ने अपनी जानों का नजराना देकर हिंदू महंतों से गुरुद्वारा आजाद कराया। 21 फरवरी 1921 को तमाम मरने वाले सिखों की आखिरी रसूमात बड़ी अकीदत और एहतराम से अदा की थी।
यहाँ पर वो दरख्त अब भी मौजूद है और उसके साथ ही एक बारादरी तामीर की गई है जिसे शहीदी बारादरी कहते हैं। यहाँ इन जांबाज सिखों की याद में एक पालकी भी मौजूद है जो कि खालस सोने से बनी हुई है। बाबा जी गुरु नानक की तालीमात का महवर तौहीद है और वो एक ज़ात पर यकीन ही सिख मजहब की बुनियाद है। वो ज़ात जो सब की पालनहार और मददगार है, जो हसद, गुस्सा, कीना से पाक है और जो प्यार ही प्यार है। बाबा जी गुरु नानक की वफात का किस्सा भी अजीब है। बाबा जी गुरु नानक मक्का मदीना भी गए और हज भी किया। जब आपने वफात पाई तो मुसलमानों और सिखों में तनाज़ा पैदा हो गया, क्योंकि दोनों चाहते थे कि उनकी अपने तरीके के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा करें। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया और कफन खोल कर देखा गया तो वहाँ पर बाबा जी गुरु नानक के जिस्म की बजाय फूलों का ढेर पड़ा हुआ था, जिसे फिर मुसलमानों और सिखों ने आधा आधा तकसीम करके अपने अपने तरीके से आखिरी रसूमात अदा की। यानी बाबा जी गुरु नानक आखिर तक आपस में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते गए। सालाना मेला जो वस्त नवंबर में होता है, उस मौका पर आने वाले ज़ायरीन तालाब में स्नान या गुस्ल भी करते हैं, जिसे सुरूर साहब या सुरूर पैलेस कहते हैं। तालाब काफी गहरा है और उसके इर्द गिर्द रस्सी लगाकर और एक दीवार बनाकर गहरे और कम गहरे को अलहदा किया गया है और एक तरफ खवातीन के लिए बापर्दा इंतजाम भी किया गया है। मजमूई तौर पर औकाफ की जानिब से काफी अच्छा इंतजाम व इंसराम देखने में मिला। सिख मजहब के बानी बाबा जी गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 को पैदा हुए। बचपन ही से आपका रुझान रूहानियत की तरफ था। आप वहदानियत के बहुत बड़े अलमबरदार थे। गुरु नानक ने तौहीद और इंसानी मुसावात का दर्स दिया और तवाहम परस्ती, जात पात और इस जैसी दूसरी गनौनी रसूमात को रद्द कर दिया और कहा कि इंसान पैदाइशी बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि आमाल उसे ऐसा बनाते हैं। उन्होंने अक्सर एशियाई मुल्कों आसाम, बंगाल, चीन, मालदीव, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, मक्का व मदीना तक तौहीद व इंसानी मुसावात की तालीम देने के लिए लगभग 40,000 मील का सफर पैदल तय किया और जिंदगी गुजारने का अच्छा तरीका सिखाया। उनके मुताबिक 3 बुनियादी चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, किरत करो यानी रिज़्क़ हलाल खाओ। दूसरी बात, नाम जपो यानी जिक्र इलाही या अपने परवरदिगार के जिक्र के साथ जुड़े रहो। और तीसरी बात, वंड चखो यानी मिल बांट कर खाओ, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल करतारपुर जिला नारवाल में गुजारे और 27 सितंबर 1539 को वफात पाई। उस वक़्त उनकी उम्र 70 साल थी। हमारा ये दौरा इंतहाई दिलचस्प और मालूमात से भरपूर रहा और हमें सिख मजहब के बारे में जानने का मौका मिला।